नमस्कार। आज हम इस वीडियो में उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि गाँवों में एक अंधविश्वास के रूप में आज भी प्रचलित है, यानी जिसको माता निकलना भी बोलते हैं और वैसे इसका नाम होता है चेचक या फिर चिकन पॉक्स। इसमें हम उन बातों को क्लियर करेंगे या उन बातों के बारे में जो शंकाएं लोगों को रहती है, जैसे कि चिकन पॉक्स किसी को एक बार हो रखा है तो दूसरी बार होने के चांसेस है या नहीं है, या फिर इसमें कौन से लक्षण होते हैं, उसके साथ साथ इसके लिए कौन सा वैक्सीन है। तो ये पूरी डिटेल है, कोशिश करूँगा कि इसमें देने की। स्टार्टिंग में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी चेचक होता क्या है। तो चेचक जैसे कि गाँव में अंधविश्वास होता है कि किसी माता का निकलना या वो माता रूठ गई तो इस हिसाब से उसको बोलते हैं, तो वो वैसा नहीं है। चेचक एक वायरल बीमारी है जो कि वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरल होता है या वायरस होता है, उसकी वजह से ये होता है। जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है, वैसे ही यही बीमारी है वो कि एक वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। अब हमने बात की कि चेचक क्या है, तो एक वायरल बीमारी। अब हम बात करेंगे कौन से लक्षण हैं जिसको देख के हम तुरंत वो हॉस्पिटल पहुँचे या फिर तुरंत अपने को पता चल जाए कि ये चेचक है। जैसे कि स्टार्टिंग में जो सिम्टम होंगे वो हल्का फुल्का बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, खांसी लगेगी और नाक बहेगा, ये स्टार्टिंग में सिम्टम होंगे। और इसी के साथ साथ है खुजली, ईचिंग टाइप जो सेंसेशन है वो बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके तो एक स्पेसिफिक या एक विशिष्ट या कहो तो मुख्य जो सिम्टम होता है वो होता है दाने निकल आना। ये दाने होते हैं पानी से भरी हुई वेसाइकल टाइप के। वो मैं आपको साइड में इमेज में बता दूंगा किस टाइप के वो वेसाइकल होते हैं, तो वो उस टाइप के ये दाने निकले होते हैं। अब ये दाने की जो विशेषता हमें मालूम हो जाए तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये चिकन पॉक्स है या कोई चिकन पॉक्स जैसी कोई और बीमारी है। जैसे कि इसमें जो दाने होते हैं वो सेंट्रीपिटल ओरिजिन होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो दाने हैं वो पहले अपने बॉडी के सेंटर में रहेंगे और धीरे धीरे बॉडी के दूसरे भागों में फैल जाएंगे। जैसे कि पहले है वो पेट की सरफेस पे आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हाथ और चेहरे और पैरों तक फैल जाए। और दूसरा जो इसकी विशेषता होती है कि ये अपने फ्लेक्सर सरफेस पे ज़्यादातर पाए जाएंगे। फ्लेक्सर सरफेस का मतलब होता है कि जैसे मेरा ये हाथ है तो हाथ की जो ये पार्ट वाला साइड है या ये सरफेस है ये फ्लेक्सर है और ये पार्ट है और दूसरा, तो इस पे ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू इसके। तो ये दूसरी विशेषता। और तीसरी जो विशेषता है वो है कि दाने जो होते हैं वो पीलियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि वो अलग अलग शेप और साइज़ के होंगे। ऐसा नहीं जैसे कि आपने स्मॉल पॉक्स नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होते हैं कि दाने हैं वो सेम एक जैसे आकार के होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं। बट जो चिकन पॉक्स होता है तो उसमें जो दाने होते हैं वो अलग अलग आकार के या अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। तो ये हमने देखी 3 स्पेसिफिक विशेषताएं जो कि चिकन पॉक्स में या चेचक में देखी जाती है दानों के लिए। जैसे कि जो दाने होंगे वो ओरिजिन कहाँ से होंगे, सेंटर पार्ट से। उसके बाद ये जो मेनली है वो अपने फ्लेक्सर सरफेस पे होंगे, यानी इस साइड की कंपैरिजन में इस साइड पे ज़्यादा रहेंगे। तीसरी जो विशेषता हमने देखी कि ये जो होते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो जब भी अपने को ये 3 विशेषताएं मालूम रहेगी तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये चेचक के ही दाने हैं। अब हम बात करेंगे चेचक के ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। तो चेचक बीमारी के इलाज के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो चेचक बीमारी है वो मेनली बच्चों में देखी जाती है, यानी जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है, और कहीं कहीं पर जो बड़े लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो उन लोगों में भी देखी जाती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात है कि ये जो चेचक की जो बीमारी है वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। इसका मतलब होता है कि ये जो बीमारी है वो अपने आप 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। और जो ट्रीटमेंट की बात आएगी तो उसमें मेनली है सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें कि जो बुखार की कम करने की दवाइयाँ और दर्द को कम करने की दवाइयाँ और ऑइंटमेंट होती है, जो मलहम होती है, वो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये हमने बात की ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि चेचक से बचाव कैसे किया जाए। तो चेचक जिसी को भी हो रखा है तो एक वायरल है और ये मेनली ड्रॉपलेट है, उससे फैलता है, या फिर जो फ्लूइड होते हैं, दाने होते हैं, उसमें पानी भरा रहता है और वो पानी जब रब हो जाते हैं वहाँ निकलने से उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी हो सकता है। यानी 2 ही मेन कारण होते हैं जिससे ये चेचक फैलता है। एक तो उसके खांचने या सींकने से एयर ड्रॉपलेट के अंदर वो वायरल आ जाता है या वो वायरस आ जाता है, उसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है जो दाने होते हैं उसमें पानी भरा होता है। अब जब दाने फूटते तो पानी है वो किसी और के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी हो सकता है। तो ये 2 मेन कारण इसकी वजह से। तो कोशिश करें इन दोनों कारणों को रोका जाए। और तीसरा जो बचाव का उपाय है वो होता है कि जिसको भी हो रखा है तो उसको आइसोलेट होना चाहिए अपने आप को,
और इसी के साथ साथ एक खुले और भरपूर वातावरण में उसको रहना चाहिए। और यूज है वो सूती के कपड़े ये पहनने चाहिए, जिससे क्या है कि ईचिंग या खुजली के होने के चांसेस कम रहेंगे। और मेन है कि खुजली है जो इचिंग की है वो टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो वो कम से कम करें, क्योंकि खुजली करने पर वो आपके जो पस्ट्यूल या दाने हैं वो फूट जाएंगे और उससे लिक्विड बाहर निकल जाएगा या उससे वो पानी बाहर आ जाएगा, और इसकी वजह से आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसका मतलब होता है कि आपकी जो वो दाने होते हैं उसके चारों ओर की जो वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अब जब वो दाने आप फूट जाएंगे या खुजली करने से वो फूट जाएगा, तो उसके दौरान वो जो बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्शन कर लेंगे और एक बड़ा घाव के रूप में प्रकट हो सकते हैं, और धीरे धीरे उसका स्कार है वो लाइफ टाइम बन रहा है। स्कार का मतलब है कि वो पपड़ी जो आएगी वो बहुत देर से आएगी और वो दाने के जो निशान है वो पूरी ज़िंदगी रह जाएंगे। इसलिए खुजली है वो कम करें दानों पे। और जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या हो कि जब भी नाइट में सोए तो उनके जो हाथ के जुराब होते हैं वो उनके डालें, जिससे वो खुजली या फिर वो इन्फेक्शन कम हो। और इसी के साथ साथ उन छोटे बच्चों के नाखून है वो काट ले, जिससे वो दाने हैं वो फूटे ना। यदि दाने फूट गए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ परमानेंट निशान भी बन सकते हैं। इसलिए खुजली है या फिर वो इचिंग है जो आती है तो उसको कंट्रोल करें, न कि उसको अपने हाथों से या नाखून से खुजलाएं। और इसी के साथ साथ है वैक्सीन भी अवेलेबल होता है, तो छोटे बच्चों को डॉक्टर को पूछ के उसका चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो ये हमने बात की बचाव की। और इसी के साथ साथ एक मैं बात बता देता हूँ कि जो चिकन पॉक्स है वो मेनली जो है वो एक बार होता है, और दूसरी बार होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, बट कभी कभार हो सकता है। बट मैक्सिमम चांस होता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है वो दूसरी बार है जब चिकन पॉक्स होता है तो उसके खिलाफ लड़ सकती है। तो इसलिए दूसरी बार होने के चांसेस कम हैं, बट हो भी सकता है। तो ये हमने बात की आज के वीडियो में चिकन पॉक्स के बारे में।